हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 9.1 का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें बाकी बचे हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए, अब इस प्रॉब्लम को फिगर से समझते हैं कि ए बी एक टावर है जो कि अर्थ पर है। अर्थ के किसी बिंदु से जो टावर के बॉटम पार्ट से 30 मीटर के दूरी पर है। 30 मीटर के डिस्टेंस से एक पॉइंट सी है और सी से टावर ए बी के टॉप पार्ट ए को देखने पर एलिवेशन एंगल मतलब कि उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो रहा है। तब हमें टावर का हाइट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा रेशियो लगाएंगे। तो ये एंगल दिया है, एंगल के सामने का ये P हो गया और ये B हो गया। तो P फाइंड करना है, B दिया है। तो P और B का रेशियो किस में होता है? तो tan में होता है। तो यहाँ पर हम tan का रेशियो यूज करेंगे। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। लेट ए बी द टावर, ए बी एक टावर है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल, जो ये एलिवेशन एंगल बन रहा है फ्रॉम सी, सी से कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो 30 डिग्री के सामने का साइड P होता है ए बी बाई बी सी, आपका B हो गया बी सी। तो tan के रेशियो होता है P बाई B, तो यहाँ पर P ए बी और B बी सी लिख दिए। अब tan 30 का वैल्यू, tan 30 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी बाई बी सी का वैल्यू दिया है 30। अब ये 30 डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। तो ए बी इक्वल 30/√3, तो 30 को 10 इंटू √3 इस तरीके से तोड़ सकते हैं। √3 मिल करके 3 बनाएगा और 10 3 या 30 होता है, और नीचे √3 ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 10√3 मीटर। अब यहाँ पर 3 का वैल्यू 1.7 रख करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऐसे भी छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। तो यहाँ पर टावर का हाइट हमें फाइंड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, जिसमें दिया अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string. तो इस प्रॉब्लम को फिगर से समझते हैं कि यहाँ पर ए एक कोई काइट है जो कि ग्राउंड से, इस ग्राउंड से 60 मीटर एबव उड़ रहा है, और ये काइट जिस डोरी से, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इसको एक ग्राउंड के पॉइंट सी पर बांध दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि ये 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रही है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। तो ये डोरी की लंबाई फाइंड करना है। लेट ए बी द काइट, ए जो काइट है, एंड स्ट्रिंग टाइट, ये डोरी को बांधा गया पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड। तो ये अब देखिए यहाँ पर ये एंगल है, एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर हो गया और ये फाइंड करना है। तो ये हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हम देखेंगे किस में होता है, तो ये साइन में होता है। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में साइन 60 डिग्री इक्वल टू, तो 60 डिग्री के सामने ए बी बटा में हाइपोटेनस ए सी, पर साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया है 60 बाई ए सी फाइंड करना है। तो ए सी यहाँ पर ए सी ही रहेगा। अब ए सी
यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में तो √3ac इक्वल टू ये 60 और 2 डिवाइड में तो इधर रहेगा मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ac इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। अब ये 20 इंटू √3 तो ये 20 √3 में इसको डिवाइड करेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 40√3। यहाँ पर लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। यहाँ पर स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, जिसमें दिया है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building। देखिए यहाँ पर PQ कोई बिल्डिंग है जिसका हाइट 30 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर S कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, जिस पर AS कोई लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर। अब यहाँ से ये लड़का, यहाँ पर स्काई है, ये बिल्डिंग के टॉप पार्ट को देखता है तो ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है। देखिए ये ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल में एक पैरेलल लाइन खींचा गया है, तो यहाँ से ये लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच एक एंगल बनेगा। फिर ये लड़का AS चल करके यहाँ पर आ जाता है, S से चलते हुए T तक आता है, तो यहाँ पर फिर ये BT हो जाता है। तब यहाँ पर इसके द्वारा बना एंगल टॉप पॉइंट पे 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ये लड़का कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, S से T कितना ट्रैवल किया, तो जो S का एंड T के बीच का डिस्टेंस होगा वही A एंड B के बीच का भी डिस्टेंस होगा। तो देखिए थोड़ा सा फिगर को समझते हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसमें बस केवल फिगर बेस्ड है। अगर जैसे जियोमेट्री में होता है आप फिगर को समझ गए तो पूरा आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए AS एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ये यहाँ पर आता है और फिर मान लेते हैं यहाँ पर आता है, तो ये बिल्डिंग की टोटल हाइट 30 मीटर, यहाँ पर जो लड़के की हाइट 1.5 मीटर अगर माइनस करते हैं तो यहाँ से यहाँ की हाइट फाइंड हो जाएगा। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट PR, जो P एंड R है, PR इक्वल टू क्या होगा, PQ टोटल माइनस RQ इक्वल टू PQ 30 माइनस RQ 1.5 इक्वल टू 28.5। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 28 56 एंड 1 57/2 मीटर होगा। अब तो ये हमारा हाइट फाइंड हो गया, ये एंगल फाइंड है, तो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हुआ। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो किस में होता है, तो tan में होता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल PRA ट्रायंगल में tan 30 डिग्री लगाएंगे तो 30 डिग्री के सामने का एंगल परपेंडिकुलर PR बाई ये RA हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे 1/√3 इक्वल टू PR का वैल्यू दिया है, आया है 57/2, RA का वैल्यू RA ही, क्योंकि RA फाइंड करना है। अब यहाँ से
आर ए डिवाइड में तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और फिर ये डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में। तो देयरफॉर आर ए विल बी 57√3/2। ये आर ए का वैल्यू फाइंड हो गया, आर ए ये टोटल। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल पी आर बी में ये दिया हुआ है तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो फिर यहाँ पर tan लेंगे, tan 60 = PR/RB। इस तरीके से करेंगे। अगेन इन ट्रायंगल PRB tan 60° = PR/RB होगा। tan 60° का वैल्यू √3 = PR का वैल्यू 57/2 × RB। अब RB का वैल्यू फाइंड करेंगे। देयर विल बी RB = 57/2 और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 2√3। देखिए ये हमारा RB फाइंड हो गया और RA फाइंड हो गया। टोटल RA में से RB फाइंड कर देंगे तो ये हमारा AB या BA जो भी इसको बोले फाइंड हो जाएगा। और यही डिस्टेंस TS के इक्वल का डिस्टेंस होगा, जो कि बॉय जो था पॉइंट S से चल करके T तक आया था, वही डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे AB = RA - RB। AB इक्वल है आपके ST के, तो यहाँ पर ST भी लिख देंगे। RA का वैल्यू आया है 57√3/2 माइनस RB का वैल्यू आया 57/2√3। अब यहाँ से LCM लेते हैं तो 2√3, तो यहाँ से 2 कट गया, √3 बचा, तो 57 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 57 में 3 से मल्टीप्लाई √3 मिल करके 3 होगा, और फिर 3 में 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 1 2 और 3 5 जा 15 और 2 17 माइनस ये 2√3 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 57 ही। अब यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से कैरी लिए 11 में से 7 माइनस किए 4, ये 6 में से 5 माइनस किए 1 1/2√3। अब देखिए ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 बचा, 1 यहाँ पे आया, 14 2 7 जा, तो यह आपका 17/√3 इक्वल टू, ये किसके इक्वल आया तो ST के इक्वल आया। अब 70 को तोड़ेंगे तो ये 90 × √3 √3 मिल करके 3 होगा, और 19 3 जा 57 होता है बाई √3। तो ये √3 कैंसिल हुआ तो आया 90√3 मीटर डिस्टेंस। हेंस ही वॉक 90√3 मीटर toward the building। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, जिसमें दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and a top of a transmission tower fixed at top of a 20-meter height of a building are 45° and 60° respectively। देखिए यहाँ पर फिगर को समझते हैं। AB एक टावर है
जो कि एक BC इक्वल टू 20 मीटर हाइट के बिल्डिंग के ऊपर है। मतलब बिल्डिंग के छत पर एक टावर है, इसमें BC बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर और AB टावर है। अब टावर के बॉटम पार्ट B होगा और टॉप पार्ट A होगा। बॉटम पार्ट तक का एंगल देख रहे हैं तो 45 डिग्री एंड टॉप पार्ट में देख रहे हैं तो एंगल 60 डिग्री। एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण बन रहा है। तब यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब AB का हाइट फाइंड करना है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। लेट BC बी द बिल्डिंग, जो BC है बिल्डिंग है, AB बी द ट्रांसमिशन टावर, AB ट्रांसमिशन टावर है, एंड D बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, D एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहाँ से एलिवेशन ऑफ एंगल्स मेजर्ड कर रहे हैं, एक 45 डिग्री एंड एक 60 डिग्री। अब देखिए आते हैं ट्रायंगल BCD में। ट्रायंगल BCD में एंगल 45 डिग्री, एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर होगा 20 डिग्री और ये बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर दिया है, बेस फाइंड करना है। तो देख लेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में होता है, तो ये tan में होता है। तो यहाँ पर करेंगे इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री इक्वल टू BC बाई CD। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू BC का वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है, CD फाइंड करना है। देयरफॉर CD विल बी, CD यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 CD इक्वल टू 20 मीटर का ये इक्वल आ गया। अब यहाँ पर आते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD। अब आते हैं ट्रायंगल ACD में tan 60 डिग्री इक्वल टू आपका होगा AC बाई CD। 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू AC का वैल्यू AC बाई CD का वैल्यू 20 आया है। अब यहाँ से AC इक्वल टू आएगा, AC विल बी आपका 20√3 मीटर। अब AC आ गया और BC दिया हुआ है, AB फाइंड कर लेंगे। AB इक्वल टू होगा AC माइनस BC। AC है 20√3 मीटर माइनस BC है 20 मीटर। यहाँ से कॉमन लेंगे 20, तो यहाँ पर बचा √3 माइनस 1 मीटर। तो AB का हाइट फाइंड हो गया।